नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस हैं। रीजन क्या है? रीजन है बॉर्डर डिस्प्यूट। और इन्हीं टेंशंस के बीच हमारे डिफेंस मिनिस्टर रशिया की यात्रा पर गए RIC का समिट अटेंड करने के लिए। RIC एक ग्रुप है जिसमें 3 देश शामिल हैं, रशिया है, चाइना है, इंडिया है। इस ग्रुप में इंडिया ने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न देशों को एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जबकि चाइना ने इस बात पर फोकस किया। चाइना ने रशिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि भैया आप इंडिया को हथियार बेचना थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि इंडिया रशिया से बहुत सारे हथियार से इंपोर्ट करता है। पहले तो जब कोल्ड वार चल रहा था हमारा ज़्यादातर हथियारों का इंपोर्ट USSR से ही होता था, लेकिन कोल्ड वार ख़त्म होने के बाद हमने हमारे हथियारों का इंपोर्ट डाइवर्सिफाई कर दिया। USA से, इजराइल से, फ्रांस से भी हम हथियारों का और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं, बट सबसे ज़्यादा अभी भी हम रशिया से ही करते हैं। चूँकि देखो, दोनों देशों के बीच फिलहाल टेंशंस हैं और रशिया के रिश्ते दोनों देशों के साथ अच्छे हैं, चाइना के साथ भी, इंडिया के साथ भी। रशिया फिलहाल की सिचुएशन में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। रशिया का कहना है हमारी ऑटोनोमस रिलेशनशिप है दोनों देशों के साथ, मतलब चाइना के साथ हमारी दोस्ती अच्छी है, इसका फ़र्क इंडिया पर नहीं पड़ेगा। और इंडिया के साथ हमारी दोस्ती अच्छी है, रिलेशंस अच्छे हैं, तो इसका चाइना के साथ रिलेशंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रशिया का यह कहना है कि दोनों देशों ने काफ़ी समय से मैकेनिज्म्स इस्टेब्लिश किए हैं, डायलॉग का उनका फ्रेमवर्क है जिसकी सहायता से वो टेंशंस को डिफ्यूज़ कर लेंगे। और देखो, रशिया चाहता है कि इंडिया और चाइना जल्द से जल्द अपने बीच टेंशंस को डिफ्यूज़ करें, और ये रशिया के हित में है। रशिया के हित में क्यों है? रशिया के हित में देखो ये इसलिए है क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स और RIC, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। रशिया को ये लगता है कि USA और USA के एलाइज इस्टेब्लिश्ड जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है उसे चैलेंज करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर इंडिया और चाइना के बीच अगर टेंशंस रहती हैं तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये तो बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाएंगी। अगर ज़्यादा टेंशंस क्रिएट होती हैं तो इनका समिट शायद होना भी बंद हो जाएगा। जैसे सार्क का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। सार्क में इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशंस रहती हैं, इसलिए आजकल सार्क का समिट भी ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है। हालांकि इन ऑर्गेनाइजेशंस को आप सार्क से कंपेयर नहीं कर सकते, बट कहने का मतलब ये है इंडिया चाइना के बीच टेंशंस होती हैं तो इसका इंपैक्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस पर भी देखने को मिलेगा, और जो रशिया नहीं चाहता। दूसरा पॉइंट देखो, अगर इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस ज़्यादा क्रिएट होती हैं तो इंडिया ज़्यादा करीब चला जाएगा USA के, और रशिया ऐसा नहीं चाहता। रशिया ऐसा नहीं चाहता कि इंडिया USA के बहुत ज़्यादा करीब चला जाए। रशिया को इंडिया की आवश्यकता है चाइना को काउंटर करने में भी। आप ध्यान दीजिएगा, सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। वैसे तो रशिया और चाइना के बीच दोस्ती काफ़ी ज़्यादा बड़ी है USA के अगेंस्ट। दोनों का कॉमन जो एनिमी है वो है USA। बट देखो, ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। रशिया ये भी नहीं चाहता कि चाइना भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सेंट्रल एशिया में चाइना का जो डोमिनेंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि परंपरागत रूप से इस एरिया में पहले ये एरिया USSR का पार्ट हुआ करता था, तो 1990 के बाद से इस एरिया में रशिया का डोमिनेंस था। लेकिन रशिया का डोमिनेंस सेंट्रल एशिया में खत्म हो रहा है, चाइना का इंक्रीज हो रहा है। रशिया ऐसा नहीं चाहता, तो चाइना को काउंटर करने में रशिया को इंडिया की आवश्यकता है। रशिया नहीं चाहता कि चाइना एक लेवल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। नेक्स्ट, रशिया इसलिए भी चाहता है कि दोनों देशों के बीच टेंशंस कम हो क्योंकि इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और रशिया जो हमेशा से मांग करता आया है कि वर्ल्ड ऑर्डर
मल्टीपोलर होना चाहिए। वर्ल्ड में काफी सारे पोल होने चाहिए, यूनिलेटरल या फिर बायोपोलर वर्ल्ड ऑर्डर फिलहाल की सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। ये चीज इंश्योर करने में रशिया को इंडिया की आवश्यकता है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए क्यों रशिया चाहता है इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस जल्द से जल्द कम होनी चाहिए। अब हम कंपेयर करते हैं चाइना के साथ रिलेशनशिप रशिया की कितनी मजबूत है और इंडिया के साथ रिलेशंस कैसे इवोल्व हुए हैं पिछले कुछ सालों में। चाइना की बात करें, चाइना ने देखो रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। इवन रशियन गैस लाइंस को 30 ईयर सप्लाई की गारंटी दी गई है चाइना के द्वारा, मतलब लगातार 30 सालों तक रशिया की गैस चाइना इंपोर्ट करेगा। ये देखो रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया के जो रिश्ते हैं वेस्ट के साथ काफ़ी ख़राब हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में चाइना ने रशिया का काफ़ी साथ दिया है। इवन रशिया और चाइना ईस्ट वेस्ट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर टू यूरोप पर मिलकर काम कर रही हैं। चाइना रशिया की हेल्प कर रहा है आर्कटिक सर्कल रूट के ओपन होने में भी। तो ये कुछ ऐसे डोमेन्स हमने डिस्कस किए जिनमें रशिया और चाइना मिलकर काम कर रहे हैं। वैसे देखो 2016 में रशिया पर आरोप लगा था कि 2016 के इलेक्शंस में रशिया ने इंटरफेयर किया है। उसके बाद यूएसए और रशिया के रिलेशंस और ज़्यादा खराब हो गए थे। हालांकि पहले से खराब थे 2014 से ही, जब रशिया ने क्रीमिया को हड़पा था, लेकिन 2016 के बाद तो सैंक्शंस भी लगा दिए गए यूएसए के द्वारा रशिया के ऊपर। तो उसके बाद रशिया चाइना के काफ़ी ज़्यादा करीब चला गया। अब बात करते हैं इंडिया की। देखो इंडिया और रशिया के रिलेशंस हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उस समय यूएसएसआर था, कहने को इंडिया नॉन अलायन मूवमेंट को लीड कर रहा था, बट आपको भी पता है 1971 में हमारी और यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी। और उसके बाद जब कोल्ड वार ख़त्म हो गया 1990-91 में, यूएसएसआर काफ़ी सारे टुकड़ों में बट गया। सबसे बड़ा टुकड़ा था रशिया। तो रशिया के साथ भी हमने रिलेशंस अच्छे करने स्टार्ट किए। जो हथियार पहले यूएसएसआर हमें सप्लाई किया करता था, हमने रशिया से डिफेंस इंपोर्ट करना जारी रखा। पिछले 30 सालों में रशिया ने हमें बहुत कुछ सप्लाई किया है, हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट से लेके स्पेयर पार्ट्स। और हाल ही में हमने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंपोर्ट करने के लिए डील साइन की है, जिसकी कीमत है $5.4 बिलियन। हालांकि यूएसए ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला था कि आप रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मत परचेज कीजिए, लेकिन हमने यूएसए को प्रेशर को इग्नोर करके रशिया से ये S-400 इंपोर्ट करने के लिए डील साइन की। रशिया के पास देखो ऑयल और गैस के काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स हैं और इंडिया आपको पता है ज़्यादातर ऑयल और गैस जो है वो इंपोर्ट करता है। बट दिक्कत ये है ज्योग्राफी इंडिया और रशिया की ऐसी है, हम ज़्यादा ऑयल और गैस रशिया से इंपोर्ट कर नहीं पाते। अभी भी हमारा ज़्यादातर जो ट्रेड होता है रशिया के साथ वो डिफेंस आधारित होता है, नॉन डिफेंस ट्रेड काफ़ी कम होता है। दोनों देशों ने ये तय किया था 2025 आने से पहले ट्रेड को हम $30 बिलियन तक लेके जाएंगे। ये देखो काफ़ी कम है चाइना के मुकाबले में। रशिया और चाइना का फिलहाल ट्रेड है $110 बिलियन। ये पिछले साल का आंकड़ा है और हो सकता है इस साल ये जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ गया हो। एक और चैलेंज ये भी है इंडिया रशिया रिलेशंस में। इंडिया क्वाड ग्रुप का पार्ट है इंडो पैसिफिक ओशन में। क्वाड ग्रुप में 4 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। तो रशिया को ये लगता है कि पिछले कुछ समय में इंडिया यूएसए के काफ़ी ज़्यादा करीब चला गया है, जो कि रशिया नहीं चाहता है। बट हमने रशिया के कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की है। हम चाहते हैं रशिया का ईस्टर्न पार्ट जो काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ था फिफ्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। इसमें हिस्सा लेने के लिए स्पेशल हमारे प्रधानमंत्री रशिया की यात्रा पर गए थे और उस समय कई सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स भी गए थे। तो हमने उस समिट में काफ़ी संभावनाएं तलाशी थी, जैसे डायमंड कटिंग, पेट्रोकेमिकल्स, आईटी, वुड प्रोसेसिंग, टूरिज्म। इन डोमेन्स में रशिया और इंडिया के बीच जो कोऑपरेशन है वो इंक्रीज हो सकता है। हमने एक कॉरिडोर को भी डेवलप करने की बात कही है, मैरीटाइम कॉरिडोर। इसको लेकर सहमति बन चुकी है। ये मैरीटाइम कॉरिडोर है चेन्नई से लेके व्लादिवोस्तोक।
अगर ये कॉरिडोर डेवलप होता है तो बायलैटरल ट्रेड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा इंडिया और रशिया के बीच, और ये ट्रेड मैरीटाइम रूट की सहायता से इंक्रीज होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब देखो, कहने का ये है, इंडिया रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करना चाहता है, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे मौक़ों पर रशिया ने हमारा साथ दिया है। जैसे आप आर्टिकल 370 का ही इशू ले लीजिए, चाइना और यूएसए ने इस इशू पर इंडिया का विरोध किया था, जबकि रशिया ने यह कहा था इंडिया ने जो कुछ किया है अपने संविधान के दायरे में रहकर किया है। और अभी भी जब टेंशन्स हैं तो रशिया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया के एम्बेसडर को कॉल किया और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ये रिकॉर्ड किया कि जो भी डेवलपमेंट्स अभी इंडिया चाइना बॉर्डर पर LAC पर हो रही हैं उनको रशिया देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, रशिया देखो चाइना को शांत कर सकता है, चाइना को कन्विंस कर सकता है कि फिलहाल की सिचुएशन में बॉर्डर टेंशन्स अच्छी नहीं हैं, तो अप्रैल की पहले की जो सिचुएशन है आप वही रिस्टोर कीजिए। लेकिन इंडिया के सामने चैलेंज ये है, अगर देखो USA के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब होते हैं रशिया के साथ और चाइना के साथ, तो इंडिया पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंडिया एक साइड ले, USA की या फिर चाइना रशिया की, तो उस समय इंडिया के लिए बैलेंस इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। और अगर रशिया चाइना को कन्विंस नहीं कर पाता है अप्रैल से पहले का स्टेटस को रिस्टोर करने में, तो देखो मजबूरन हमें USA के नज़दीक जाना ही होगा, और उस सिचुएशन में हमारे रिश्ते जो हैं वो रशिया के साथ ज़्यादा ठीक नहीं रह पाएंगे, या फिर यूं कहें मधुर नहीं रह पाएंगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।